यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर मंथ के यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, जो पूरी दिसंबर की करंट अफेयर्स 1 से 31 दिसंबर तक, तो यहाँ पे इसमें एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि अक्टूबर और नवंबर के यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर टोटल आपके 100 से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दिसंबर की करंट अफेयर मैगजीन से। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ बनती थी वो मैंने यहाँ पर कवर किए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। और मार्केट में भी आपको मैगजीन ये मिल जाएगी, तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यूज तो है, साथ में इसका जो व्याख्या है वो भी है, और साथ में देखो इनके कुछ स्टैटिक टॉपिक, जैसे कि करंट का कोई टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है, तो उसको लेकर के हमने स्टैटिक का भी कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर एक फ्रेम होगा। आते क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला ऑपरेशन सागर बंधु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, ऑपरेशन सागर बंधु द्वारा भारत द्वारा श्रीलंका में चक्रवाती तूफान द्वितीय के बाद शुरू किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु भारत में श्रीलंका में आई जो चक्रवाती तूफान द्वितीय था, उसके बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात सही है। सेकेंड, राहत सामग्री भारतीय नौसेना के विमान वाहक जो पोत होता है INS विक्रांत और फ्रंटलाइन जहाज INS उदयगिरि द्वारा पहुंचाई गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राहत सामग्री भारतीय नौसेना में जो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, ये यहाँ पर इसमें नहीं था, बल्कि यहाँ पर नौसेना में जहाज़ों में INS किर्च और INS जलाश्र, ठीक है, और यहाँ पर INS इबारत द्वारा पहुंचाई गई थी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए बात इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक की जापान में उपस्थिति नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड का, यहाँ से उपस्थिति है पूछा है ना, किस भारतीय बैंक की जापान में उपस्थिति है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो देखो SBI का है और दूसरा यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों यहाँ से इसका आंसर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग में इसमें भारतीय कंपनियों को लिए पर ऋण सेवाएं, वित्त और परियोजनाएं, वित्त यहाँ पर जो ऋण सेवाएं होती है वो सब यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं, राइट। तो यहाँ से दोनों यहाँ पर क्या होंगी, इसकी यहाँ पर उपस्थिति होगी, तो यहाँ पर 2 और 4 इसका आंसर होगा। डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये हॉकी से संबंधित है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है, ना कि हॉकी से। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बोल रहे ये 1941 में शुरू हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो इसका है ये करेक्ट हो जाएगा, ये पहली बार जो 1941 में शुरू किया गया था। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कि हरियाणा ने सबसे ज़्यादा बार संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है। हाल के टूर्नामेंट में 2022-23 के अनुसार कर्नाटक जैसे राज्यों ने यहाँ पर जीता हुआ है, और यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से बंगाल ने कई बार जीता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई संकेत नहीं कि हरियाणा ने अधिकतर बार जीता हुआ है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो एक बात इसकी सही है। देखो, केवल 2 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 2 करेक्ट है, केवल 2 कथन की बात कर रहा है। 2 कथन मतलब 1, 2, 3 कथन दे रखे हैं, उस कथन में सिर्फ एक कथन यहाँ पर करेक्ट है, ए नंबर। ठीक है, यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला प्रकृति थीम वाला हवाई अड्डा टर्मिनल होगा? आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ से लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट होगा। गुवाहाटी में यहाँ पर लोकप्रिय गोपीनाथ जो बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल 2 भवन का यहाँ पर भारत का पहला प्रकृति थीम वाला यहाँ पर जो एयरपोर्ट होगा वो बना जाएगा, और बेम्बू ऑर्किड से प्रेरित हो गई है, और डिजाइन में स्थानीय स्तर पर प्राप्त जो बांस के व्यापक इंडोर हरियाली है उसको भी शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? चौथे का एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में विचार करना है। ये कौशल प्रमाणन के लिए एक प्रमुख योजना होगी। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड 2015 से 22 के बीच योजना के 3 संस्करणों को विविध दृष्टिकोण के रणनीतिक रूप से यहाँ पर लागू किया गया। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्किल इंडिया प्रोग्राम कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम उसकी 4.0 योजना के वित्त वर्ष 2024 से 29 के बीच लागू की जा रही है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्किल इंडिया प्रोग्राम जिसमें यहाँ पर 4.0 या 4.0 यहाँ पर शामिल है, इसको वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए क्या किया जा रहा है? अनुमोदित किया गया, ना कि यहाँ पर 24 से 29 के लिए, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1-2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें इसकी सही एम बी। क्वेश्चन 6,
क्वेश्चन छठा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में विचार करना है। भारत के बाकी हिस्सों से केवल इसी कॉरिडोर के माध्यम से 7 पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचा जा सकता है। पहली बात स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? पहला बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे यहाँ पर चिकन नेक भी कहा जाता है, और भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग होगा। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है कि जिससे उस तक पहुंचा जा सके। ठीक है, बांग्लादेश के माध्यम से भी वैकल्पिक समुद्री मार्ग है, जिससे यहाँ पर इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, पूर्वोत्तर में 8 राज्य शामिल हैं, जिन्हें यहाँ पर लोकप्रिय यहाँ पर 7 सिस्टर के रूप में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ना कि केवल 7 को। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसमें सिक्किम में शामिल होगा, तो ये बात गलत है। सेकेंड बात है, ये नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये संकीर्ण गलियारा जो केवल 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है, और सामरिक रूप से पश्चिम और उत्तर पश्चिम में नेपाल और दक्षिण पूर्व में बंगाल, जो बांग्लादेश है, उसके बीच यहाँ पर स्थित होगा, और ये उत्तर में भूटान में भी अवस्थित होगा। इसका इलाका सैन्य परिवहन और व्यापारिक जो रणनीति है उसके नजरिए से भी भारत के लिए बेहतर महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत है, तो आंसर बी। क्वेश्चन 7वां, भारत जॉर्डन संबंध संदर्भ में विचार करने, देखते हैं इसको। पहला बोला है इसमें 2023-24 में भारत जॉर्डन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत जॉर्डन का तीसरा और चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होगा, ना कि यहाँ पर सबसे बड़ा। दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 में 2.3 बिलियन डॉलर तक यहाँ पर आ गया था। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकेंड, भारत जॉर्डन से बड़ी मात्रा में उर्वरक आयात करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश जैसे उनको। तीसरा, भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर कोई समझौता जो MOU है वो ज्ञापन नहीं है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि भारत और यहाँ पर जो जॉर्डन है उसके बीच मजबूत सुरक्षा और रक्षा सहयोग है, और 2018 में उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा हो गया। चौथा, यहाँ पर बोला इस वर्ष यहाँ पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध की स्थापना के लिए यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ होगी। चौथी बात यहाँ से कही है, क्योंकि भारत और जॉर्डन 1950 में पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, इसलिए यहाँ पर 2025 में उनके राजनीतिक संबंध को लेकर 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, ये बात करेक्ट है। तो 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है 7वें का। ठीक है, देखो 7वें का बी यहाँ से करेक्ट है। एक बात याद रखना है कि यहाँ पर इसका 75 वर्ष पूरा हो गया, तो इसको लेकर के जॉर्डन को लेकर एक और क्वेश्चन बना सकता है। आप ये भी याद कर सकते हैं यहाँ से कि जॉर्डन की जो कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं बॉर्डर इसके। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 2026 में भी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बीमा सबको रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 भारत में जो बीमा के ढांचे निम्नलिखित बदलाव के माध्यम से सुधार करना चाहता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर विचार करना, देखते हैं इसको। पहला, बीमा अधिनियम 1934, बीमा जो जीवन बीमा नियम 1956, रिडाई 1999 में इसका प्रयोग करके यहाँ पर बताना आंसर। देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 8वें का, बीमा सबको रक्षा जो संशोधन है 2025, इसमें यहाँ पर ये देखो बीमा सबकी रक्षा या बीमा कानूनों के संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य है कि भारत में जो बीमा क्षेत्र है इसको विनियमित करने वाले सभी 3 प्रमुख कानून में व्यापक संशोधन करना, ताकि यहाँ पर विनियामक जो ढांचे हैं उनको मजबूत किया जा सके और बीमा कवरेज को व्यापक बनाया जा सके। ठीक है, जिसमें आपका शामिल होगा 1938 का बीमा अधिनियम, ठीक है, जीवन बीमा निगम 1956 और रिटाई अधिनियम 1999। तो इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में बीमा कंपनी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना 100% तक करना शामिल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक 2025 के शीतकालीन सत्र के भारतीय संसद को दोनों सदनों के बीच ये दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा विधेयक 2025 में शीतकालीन सत्र में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये होगा, हालांकि यहाँ पर द सस्टेनेबल जो हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, ये भारत के रूपांतरण के लिए एक नाभिकीय ऊर्जा का संधारित दोहन और अभिवर्धन विधेयक होगा। लोकसभा में पेश किया गया था, और लेकिन यहाँ पर खोज परिणाम में ये संकेत नहीं मिला है कि यहाँ पर इसमें ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि अब इसी सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, जबकि यहाँ पर अन्य बिलों को उल्लेख पारित विधेयक की सूची में देखा गया था। ठीक है, यहाँ पर इसको मतलब यहाँ नहीं दिखाया गया था ना, लेकिन अन्य विधेयक यहाँ पर दिखाया गया था। तो यहाँ से क्या होगा, इनमें पारित नहीं किया गया, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक है, आगे रहते हैं
मतलब यहाँ पर इन जो बिल हैं ए बी और डी वाले को इनको यहाँ पर देखा गया था, जिक्र किया गया था इनका, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अभी खास जिक्र ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्प्रिच क्या है। देखो ऑस्प्रिच क्या है। ऑस्प्रिच यहाँ पर भारतीय नौसेना में यहाँ पर शामिल किए गए एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से 10वीं का करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने गोवा में INS हंसा नौसैनिक अड्डे पर अपने दूसरे MH-60R मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर है स्क्वाड्रन IANS 335 को औपचारिक रूप से कमीशन किया। इस स्क्वाड्रन को ऑस्प्रिच मछली पकड़ने वाले शिकारी की पक्षी के नाम दिया गया है। ठीक है, ऑस्प्रिच मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने वाला शिकारी पक्षी, उसको नाम दिया गया। और MH-60R हेलीकॉप्टर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और आधुनिक तकनीकी के लिए जाने जाते हैं, जो नौसेना में समुद्री निगरानी और स्ट्राइक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप दे सकते हैं। तो याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा ये बी नंबर करेक्ट है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऑस्प्रिच यहाँ पर है, ये किसकी यहाँ पर सही बात बता रहा है, ऐसे करके बोल सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है 2025 में 2025 के लिए भारत पर अपनी वार्षिक स्टॉप रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के राष्ट्रीय खाता आंकड़ों के लिए अपना C ग्रेड बनाए रखा था। इसका क्या मतलब होगा, देखो C ग्रेड इसका क्या मतलब, देखो फंड को प्रदान करने के लिए डेटा में कुछ कमियां होती हैं, उनको किसी हद तक इनमें बाधा डालना, इसको बोलते हैं यहाँ पर C जो ग्रेड है ये, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो भारत के जो राष्ट्रीय खाता आंकड़े हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की C रेटिंग ये संकेत देती है कि डेटा उपलब्धता है, उसको क्या कमियां हैं उसमें, और कुछ हद तक निगरानी बाधा में डालना। ठीक है, यह प्रभावी निगरानी को उनको प्रभावित करना। इसका मतलब है कि ये नहीं कि यहाँ पर के आवश्यक तत्व अनुपस्थित हों। ठीक है, ये डेटा का गुणवत्ता उच्च हो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 11वीं का आंसर आपका C करेक्ट होगा, सॉरी B करेक्ट होगा, बी नंबर। फंड डेटा में कुछ कमियां, कुछ हद तक यहाँ पर निगरानी और बाधा डालना, यहाँ पे बी नंबर 11वें का सही आंसर है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेव थर्ड स्टेज के तहत उठाए गए उपाय होंगे। आंसर हो जाएगा 12वें का। देखो एक तो पहला बोला है सभी स्कूलों कॉलेजों को पूरी तरह से बंद कर देना, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। सेकंड बात है, सेकंड बोला है निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, हाँ ये सही था, क्योंकि यहाँ पर निर्माण गतिविधियां थी प्रतिबंधों ने, जैसे कि आवश्यक सार्वजनिक परियोजना जैसे कि रेलवे, अस्पताल, इनको छोड़कर जो आवश्यक यहाँ पर इनको छोड़ करके यहाँ पर निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंध करना, ये बात सही है। तीसरा, सभी निजी वाहनों के लिए ऑड इवन योजना, तीसरी बात गलत है, क्योंकि निजी वाहनों के लिए ऑड इवन योजना एक संभावित उपाय है। ठीक है, यदि इसे प्रदूषण उच्च रहता तो स्टेज 4 के तहत इसे पेश किया जा सकता था, लेकिन आमतौर पर स्टेज 3 में यहाँ पर नहीं करेंगे, इसमें ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी केवल 2। क्वेश्चन 13 थॉमस मैकाले के संबंध में विचार करना है। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम पश्चिम शैली की शिक्षा पर जोर दिया था, पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ पर थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम पश्चिमी शैली का शिक्षा पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य है कि ब्रिटिश जो शासक थे और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करने को भारतीय का एक वर्ग बनाया जा सके। सेकेंड बात, वह भारत के गवर्नर जनरल परिषद के पहले कानून सदस्य थे। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट के बाद भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के पहले कानून सदस्य भी थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 13 का आंसर सी। क्वेश्चन 14 या 14 नंबर, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के संबंध में विचार करना है। इसे सतत दोहन और भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा की उन्नति शांति विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को सतत दोहन और भारत को बदलने के लिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा की उन्नति शांति विधेयक के रूप में जाना जाता है, पहली बात सही है। सेकंड, ये निजी कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन में प्रवेश करने में सक्षम करेगा। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 14 का सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के संदर्भ में विस्तार कर रहा है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से भारत और चीन द्वारा संचालित है। पहला 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र वास्तव में यात्री और माल ढुलाई दोनों के संदर्भ में विस्तार कर रहा है, जिससे क्या भारत और चीन इस विकास के लिए प्रमुख चालक होंगे, बात सही है। सेकेंड, परिषद के संबंध में इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे तेजी से बढ़ने वाला नेटवर्क होगा। सेकेंड बात क्या,
सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कुल लंबाई के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ा मौजूदा रेलवे नेटवर्क रखता है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि में सालाना बिछाई गई जो पटरियाँ हैं, नई पटरियाँ होती हैं, उनके मामलों में चीन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हाई स्पीड समग्र रेल नेटवर्क के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। तो ये बात सही है। तीसरी बात है यूरोप में रेलवे नेटवर्क कम हुआ है, निवेश कम हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यूरोप में बोला है रेलवे निवेश कम हुआ, तो बात गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर यूरोप में रेलवे निवेश हाल के वर्षों में बढ़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर यूरोपीय संघ और जर्मनी व फ्रांस जैसे जो व्यक्तिगत देश है टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रेल बुनियादी ढांचे का विकास उन्नत करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पर फंडिंग प्रतिबद्ध कर रहे हैं। तो ये बात गलत होगा। 1 2 करेक्ट है आंसर। यहाँ से दो बातें इसकी क्या होंगी, सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत जो वैश्विक विमानन नियमों के आधार पर एक प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण अनन्य संप्रभुता होती है। पहली बात, पहले आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, कोई देश संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी या स्वयं के सैन्य बल से जुड़े जो सक्रिय संघर्ष है उसके बिना किसी अन्य देश पर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर नो फ्लाई जोन सैन्य निर्माण है जो हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राधिकरण सबसे मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है और वे अतीत में संयुक्त राष्ट्र जनादेश के बिना भी यहाँ पर लागू किए गए थे। अक्सर मानवीय चिंताओं या सामूहिक जो आत्मरक्षा है उसके आधार पर कभी कभी विवादित वैधता के साथ यहाँ पर जो एनएफ है इसको लगाने और निर्णय को लक्षित करने की यहाँ पर सैन्य संपत्ति को रोकने के लिए भी कानून लागू करने वाली प्रक्रिया जो शक्ति होती है उसमें सैन्य बल का भी उपयोग शामिल होता है, जिससे यहाँ पर सीधे टकराव का जोखिम होता था। तो ऐसे क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से, पहली बात गलत होगी, आंसर 2 सही है। क्वेश्चन 17 है, IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज जो आउटलुक रिपोर्ट है 2025 उसमें पश्चिमी घाट के संबंध में विचार करना है। पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। पहली बात क्या होगा, 17 का पहला स्टेटमेंट में यहाँ से पहला कथन यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो थी उसने यहाँ पर जारी की थी, ठीक है। उसमें IUCN ने वास्तव में पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कंसर्न मतलब काफ़ी चिंताजनक श्रेणी के यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया इसमें, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इस श्रेणी का एक कारण वनों का क्षरण और अवसंरचना विकास होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, जिससे यहाँ पर जो रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, अनियमित पर्यटन, वनों की कटाई, आवास विखंडन और अवसंरचना विकास जैसे सड़क, रेलवे, जल विद्युत परियोजनाएं इसकी स्थिति को और यहाँ पर ले जाने से प्रमुख खतरों का यहाँ पर दिखा रहा है इसको, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, सिग्निफिकेंट कंसर्न का अर्थ है कि ये क्षेत्र अब विश्व धरोहर सूची से हट चुका है, ये बात गलत है। सिग्निफिकेंट कंसर्न का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो स्थल है उसके मूल्य को कई मौजूदा और यहाँ पर संभावित खतरों के खतरा देखा जा सकता है, जिससे यहाँ पर अतिरिक्त संरक्षण उपाय की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि यानी कि यहाँ पर साइट से धरोहर से हटा दी जाए। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, तो एक बात यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, उमंगोट नदी के बारे में विचार करना है। ये नदी मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले से होकर बहती है। पहली बात, 18 का पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, ये नदी भारत और म्यांमार के बीच बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा बनती है। सेकेंड बात करें क्योंकि अब यह नदी बांग्लादेश सीमा पर स्थित है, ना कि भारत और म्यांमार सीमा पर, ठीक है। डाउकी शहर दोनों देशों के बीच एक व्यस्त व्यापार मार्ग के रूप में काम भी करता है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 19 नंबर है, हाल ही में चुसुल लेह में एक ब्रिगेड मुख्यालय और डेपसांग के पास काजीरंगर में भारत तिब्बत की सीमा चौकियों को मंजूरी दी गई थी, जो गुजरती यहाँ से 19 का आंसर हो जाएगा। ये एक तो चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी से, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से कराकोरम वन्यजीव सेंचुरी, राइट। दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट। दक्षिगम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नहीं, क्योंकि दक्षिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है, जो लिखित भारत और तिब्बत सीमाओं के क्षेत्रों से बहुत दूरी पर है और मुख्य रूप से हंगुल कश्मीर स्टेट अवधि के लिए जाना जाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, मतलब एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से, रमन उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये बैसाखी के दौरान अप्रैल के अंत में 12 साल में एक बार मनाया जाता है, तो ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो रमन यहाँ पर जो उत्सव है ये क्या, ये प्रतिवर्ष मनाता है, ठीक है, और ये विशेष वर्ष या समय पर ऐसा नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड,
ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस उत्सव में रामायण और स्थानीय यहाँ पर जो किंवदंती हैं उसमें नाटकीय प्रदर्शन शामिल होते हैं। तीसरी बात भी यहाँ से क्या करेक्ट होगी, ठीक है। तीसरा सही है। चौथा 2009 में रमन की जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत सूची से अंकित किया गया था इसको। चौथी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2009 में रमन को यहाँ पर यूनेस्को की मानवता अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये बात करेक्ट हो जाएगा। आंसर 3 बातें सी करेक्ट है, पहली बात गलत थी, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 20 का। 21 है 21 नंबर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में विचार करना है। ये उष्णकटिबंधीय देशों को वनों की रक्षा और विस्तार के लिए पुरस्कृत करने हेतु फ्रांस के नेतृत्व वाला एक वैश्विक कोष होगा। पहली बात आंसर स्टेटमेंट सही है इसका। सेकेंड, इसका लक्ष्य होगा कि जो सार्वजनिक और यहाँ पर निजी निवेश हैं उसके माध्यम से लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना, जिससे क्या होगा रिटर्न का उपयोग वन संरक्षण करने वाले जो राष्ट्र है उसका भुगतान करने के लिए किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना होगा, ठीक है। 125 यहाँ पर नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी, जिससे यहाँ पर रिटर्न और वन उपयोग को संरक्षण करने के लिए राष्ट्र भुगतान को जो भुगतान करने के लिए एकत्रित किया जाएगा। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, भारत ने TFF पहल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ये बात गलत क्योंकि भारत जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जो है इसमें पहल में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 21 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। एक यहाँ पर बात सही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। चीन ने 2024 की तुलना में 25 में कार्बन उत्सर्जन जो है उसमें सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है और उसके बाद भारत, अमेरिका और यूरोप संघ का स्थान रहा है। पहली बात 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन क्या होगा, यहाँ से गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार 24 की तुलना में 25 में कार्बन उत्सर्जन भारत में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। उसके बाद चीन ने, उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ का स्थान था। चाइना यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड, ये बताता है कि यहाँ पर भारत और चीन उत्सर्जन 2024 की तुलना में 25 में बहुत कम धीमी गति से बढ़ा, जिसका मुख्य कारण नवीकरणीय ऊर्जा और बड़े पैमाने पर उपयोग था। सेकेंड बात यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। 23 नंबर है, 23 नंबर, पैरोल और फरलो के संबंध में विचार करना है। ये दंड प्रणाली के प्रावधान है जहां कैदी शेष सजा काटने के बाद वापस लौटने से पहले एक विशिष्ट समय के लिए जेल से रिहा होने की मांग कर सकता है। पहली बात क्या होगी, 23 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, फरलो किसी विशिष्ट जो होता है आपात स्थिति में दी जाती है, जैसे कि कैदी के परिवार के सदस्य की मृत्यु या खराब स्वास्थ्य, जबकि यहाँ पर पैरोल बिना किसी विशिष्ट कारण में दी जा सकती है। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर देखो फरलो बिना किसी विशिष्ट कारण के दी जा सकती है और यह सजा में छूट का एक रूप होता है, जबकि पैरोल किसी विशिष्ट आपात स्थिति जैसे परिवार सदस्य की मृत्यु या स्वास्थ्य इसको लेकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों घुमा दिया इसने, ठीक है। ओनली 1 बात करेक्ट है इसकी, आपको लिख लेना है ना कि क्या यहाँ पर बोला, आपको घूमना नहीं कि यहाँ पर फरलो क्या होता है और यहाँ पर पैरोल क्या होता है। तो यहाँ से सेकंड बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 23 का आंसर एक बात इसकी सही है। 24 नंबर यहाँ से फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP जिसको बोलते हैं उसके बारे में विचार करना है। गन्ने का FRP प्राइस सत्र की कटाई के अंत में किया जाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने का FRP आमतौर पर प्राइस सत्र की शुरुआत से पहले तय करते हैं, जैसे कि 2025-26 के लिए यहाँ पर सीजन के लिए 30 अप्रैल में ये मंजूरी तय कर दी गई थी। पहला गलत है। सेकेंड, ये कृषि लागत और मूल आयोग CACP की सिफारिशों पर राज्य सरकार और हितधारकों के परामर्श से तय किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोले 2025-26 के सीजन के लिए FRP 355 रुपये तय किया गया था और ये 2021-22 से 25-26 से लगातार बढ़ रहा है। सेकेंड बात क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 355 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया था और ये सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार के FRP लागत जो है उसमें वृद्धि कर रही और यहाँ दर्शाता है कि यहाँ पर लगातार बढ़ता रहा है। तो ये बात सही है। 2 और 3 बातें इसकी सही है। आंसर क्या होगा, 2 बातें करेक्ट है बी। 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 यहाँ से इसमें बोला है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 दर्शाती है कि भारत में 2015 और 24 के बीच नए मामले में 21% की कमी और यहाँ पर
जो मौत है उसका 28% का कमी हासिल की गई है। तो पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में 15 से 24 के बीच में जो टीबी की घटना है उसमें यहाँ पर नए मामलों में 21% की कमी, ठीक है। और यहाँ पर जो मौत है वो 28% की कमी हासिल की है। ये केवल कमी नहीं बल्कि यहाँ पर वैश्विक जो औसत है उसमें 12% से लगभग दोगुनी है, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के उपचार के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर कवरेज सुधार करती है। तो यहाँ पर पहली बात गलत है। सेकेंड, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भारत के उपचार में महत्वपूर्ण यहाँ पर कवरेज सुधार करती है, ये सुधार दर्शाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके उपचार में 2015 से 53% से बढ़कर 92% हो गया है उपचार कवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीबी मामले में काफ़ी जो कमी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, सही है। तीसरा है, टीबी मामलों में कमी से भारत में वैश्विक औसत में काफ़ी नीचे आ गया, राइट, ये मैंने बताया आपको, ये बात सही है। और चौथी बात देखते हैं। चौथा वहाँ पर बोल रहा है कि ये रिपोर्ट ग्लोबल फंड टू यहाँ पर फाइट एंड ट्यूबरक्लोसिस एड्स और मलेरिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। चौथी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बात गलत हो जाएगी। 2 बात करेक्ट है, 1 और 4 गलत था, 2 सही, तो बी यहाँ से क्या होगा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें बोले Tier 2 बॉन्ड के संबंध में विचार करना है। ये बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार को बढ़ावा देने और व्यावसायिक संचालन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर जारी किए गए ऋण साधन होते हैं। पहली बात 26 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, सही है। सेकंड बात है, ये बॉन्ड न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाने चाहिए। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाने चाहिए, राइट। अगला यहाँ पर है, ये बॉन्ड बैंकों के बेसल थर्ड मानक है उसके जो पूंजी है प्राप्यता अनुपात को मजबूत करने में मदद करते हैं और भविष्य में ऋण वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त जो है तकिया प्रदान करते हैं। तकिया मतलब यहाँ पर जैसे कि मान सकते हो एक बेस इनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। चौथा है, Tier 2 का जारी होना तब होता है जब यहाँ पर स्थानीय ऋण बाजार सावधि जमा के सापेक्ष प्रतिस्पर्धी लागत में अवसर प्रदान करते हैं। चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। चारों बात यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से सभी सही है। Tier 2 का जारी होना तब होता है जब स्थानीय ऋण बाजार की सावधि जमा के सापेक्ष प्रतिस्पर्धी लागत के अवसर प्रदान करती है, ठीक है। और बैंक Tier 2 जो माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए बाजार की जो स्थिति होती है उसका लाभ उठाने के लिए खासकर ये सावधि जमा की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट 2-3 आपको याद रखने हैं, बाकी चारों स्टेटमेंट इसके सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 27, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में विचार करना है। ये बोले इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी रूप से निपटाने के लिए की गई थी। पहली बात क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है 27 का। सेकंड है, ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से काम करता है, राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि इन पर जो NGT के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अधिकरण सिविल सेवा संहिता 1908 या भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 1872 उसके तहत प्रक्रिया से बाद होंगे। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, चौथी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राकृतिक न्याय और सिद्धांत है उसको निर्देशित करता है, ना कि यहाँ पर सिविल संहिता की भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कठोर प्रक्रियाओं से, है ना। और ये क्या इसके तहत यहाँ पर बाद है, ये कथन गलत हो जाएगा। NGT प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों में निर्देशित होता है। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है, बाकी सब ये गलत होंगी, राइट। NGT यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2010 में बना था और इसका 15 साल पूरा हो चुका है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 साल हुआ था तो क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा था, और जो नीति आयोग है उसका भी 10 साल पूरा हो चुका है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कई बार मैं बता भी चुका हूँ उसमें, राइट। आते क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, बिरसा 101 जो ऊपर हाल ही में समाचारों में देखा गया था किससे संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा, ये बिरसा जो 101 है ये संबंधित है किससे, सोचना है आपको। करेक्ट आंसर, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नई अनूठी कृषि बीज किस्म होगी, राइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 28 का बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति देने के लिए CE-20 विकसित किए गए। CE-20 का तात्पर्य क्या है, एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है या कुछ और है, ठीक है। आंसर हो जाएगा एक
क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ही होगा। ये यहाँ से सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जिसे इसरो की तरल प्रणोदन जो प्रणाली केंद्र है उसके द्वारा विकसित किया गया। आपसे बोल देगा नासा द्वारा विकसित किया गया, तो याद रखना है, ठीक है। ये LMV-3 है। उसमें लॉन्च वाहन के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण C-25 को शक्ति प्रदान करेगा और क्रायोजेनिक इंजन में अत्यधिक ठंडे क्रायोजेनिक तापमान और तरल ऑक्सीजन के तहत यहाँ पर हाइड्रोजन को भी प्रणोदक रूप में उपयोग बनेगा। तो 29 का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य हैं? इनमें से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य होंगे? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो भारत, मालदीव, राइट, और बांग्लादेश और सेशेल्स, म्यांमार और फिजी यहाँ पर इसमें नहीं होंगे। 4 यहाँ से आंसर है। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 डी नंबर में होगा। 1 2 3 5 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो कोलंबो जो सुरक्षा कॉन्क्लेव है ये पूर्ण जो सदस्य देश में यहाँ पर ये सब शामिल है, ठीक है। और जो 2 मैंने बताया यहाँ पर कि फिजी और सेशेल्स इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा, सेशेल्स यहाँ पर शामिल था, फिजी और कौन सा नहीं था? फिजी और यहाँ पे आपका 1 2 3 5 1 2 3 म्यांमार नहीं था, है ना, फिजी और म्यांमार नहीं था। क्वेश्चन 31 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में विचार करना है। ये राज्यपाल के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। पहली बात, पहला करेक्ट है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहमति को रोकना कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल केवल विधेयक पर हस्ताक्षर करके इनकार नहीं कर सकता है और इसे लंबित नहीं रख सकता है। यदि वे सहमति रोकते तो इसे विधेयक को सदन में वापस करना होगा। सेकंड बात भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो उसकी सहमति को रोकना कोई विकल्प नहीं होगा, और यदि आप पर राज्यपाल सहमति रोकते हैं तो उन्हें विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगी। आंसर 31 का सी बात इसका करेक्ट है। 32 है। अंतर तारकीय वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होते हैं। पहली बात, 31 का पहला यहाँ से, 32 का पहला यहाँ से क्या होगा? ये स्टेटमेंट पहले वाला करेक्ट है। सेकंड है, ये वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण से एक तारे से बंधी होती है। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण से एक तारे से बंधी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा करती रहती हैं। अंतर तारकीय वस्तुओं में प्रक्षेप वक्र एक खुले सिरे वाले अतिशयोक्तिपूर्ण कक्षा में चलता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 2 बातें यहाँ से इसकी सही होंगी। 32 का बी बात यहाँ से करेक्ट है। 33 नंबर देखते हैं। 33 बोले हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वन शक्ति निर्णय को रद्द कर दिया। ये निर्णय किससे संबंधित था? ठीक है, आपको क्वेश्चन बताना है कि किससे संबंधित था। ये हाल में न्यूज़ में था, तो इसको आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़। तो यहाँ पर किसकी बात यहाँ पर कर रहा है 33 का, तो आपको यहाँ से इसका आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। आगे आते हैं 34 नंबर में, या फिर बाद में आपको मैं आंसर डिस्कस करूँगा अगर आप नहीं बताओगे तो, ठीक है। 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये, राइट। यहाँ पर 4 न्यूज़पेपर में था, द हिंदू में था, इंडियन एक्सप्रेस में था, ठीक है, डाउन टू अर्थ में भी देखा गया था ये न्यूज़, राइट। और यहाँ पर PIB में थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका जिक्र किया गया था। तो चारों जगह यहाँ पर था। इसको आपको देखना है क्या इसका आंसर करेक्ट होगा। आपको आंसर देना 33 का, आगे जो भी आंसर होगा ABCD जो भी होगा लिख के कमेंट करना है आंसर, ठीक है। और इसके बारे में टॉपिक पढ़ना भी है। अगर नहीं समझ आएगा तो बोलना, मैं आपको टेलीग्राम पे समझा दूंगा, बता दूंगा इसका। 34 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 34 है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष G20 का थीम जो विषय था, न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण रहा था। पहली बात क्या होगी? 34 का पहला बात यहाँ से क्या है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2025 के G20 शिखर सम्मेलन का एकजुटता, समानता और स्थिरता था, ना कि यहाँ पर न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ का ग्रह। गलत हो जाएगी। सेकंड, अफ्रीकी संघ 2021 में नई दिल्ली में आयोजित जो शिखर सम्मेलन था उसमें भारत की अध्यक्षता के दौरान इसका सदस्य बना था। सेकंड बात क्या होगी? बात करेक्ट है। तीसरा, इस वर्ष शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले लगातार चौथा G20 सम्मेलन होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर G20
जो शिखर है इसका 2025 का शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर है। 35 यहाँ पर बोल रहा है कुराकाओ को एक द्वीप यहाँ पर राष्ट्र 2026 के लिए फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा राष्ट्र यहाँ पर बन गया। ये द्वीप स्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 35 का, ये स्थित है दक्षिण कैरेबियन सागर, डी यहाँ से आंसर है। जो कुराकाओ एक द्वीप राष्ट्र है जो दक्षिणी कैरेबियन सागर में स्थित है और ये वेनेजुएला तट से लगभग 65 किलोमीटर या 40 मील उत्तर में स्थित है और एबीसी द्वीपों अरूबा, बोनेयर और कुराकाओ में से एक है। ठीक है, तो आंसर क्या? 35 का डी। 36 है निम्नलिखित पर विचार करना है। ये भारत की HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित 4.5 PD का लड़ाकू विमान है। पहली बात 36 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका ये बोला है। सेकंड, ये लड़ाकू जेट आक्रामक हवाई सहायता, करीबी मुकाबले के साथ जमीनी हमले मिशन को संभालने में सक्षम, साथ ही जमीनी और समुद्री संचालन में भी सक्षम होगा। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोले इसमें वायुसेना और नौसेना के लिए एक सिंगल सीट लड़ाकू संस्करण, इसके अलावा यहाँ पर प्रत्येक सेवा के लिए एक ट्विन सीट प्रशिक्षण संस्करण भी होगा। तो 3 बातें यहाँ पर बता रहा है। तो 3 बातें जो यहाँ पर है ये किसको लेकर के संदर्भित कर रहे हैं? 36 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात कर रहे हैं तेजस को लेकर के। ठीक है, बी यहाँ से तेजस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। तेजस के बारे में तीनों बातें वहाँ नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल को देश की समुद्री सीमाओं के साथ सभी छोटे और बड़े जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उन पर लगभग 250 सुविधाओं के लिए नई सुरक्षा नियामक रूप में नामित किया गया? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये यहाँ से करेक्ट होगा CISF। ठीक है, CISF को बंदरगाह पर सुरक्षा नियामक के रूप में नामित किया गया और ये बल महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे जैसी हवाई अड्डे, हवाई बंदरगाह, ठीक है, और इनकी सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF मुख्य रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीमा है उसको लेकर के सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा, बाकी पहली बात से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है। एशियाई काले जो भालू है उसके बारे में विचार करना है। ये 1200 मीटर से 3300 मीटर तक की ऊंचाई पर जंगलों में निवास करते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई काले भालू जो है ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है निवास करते हैं, बात गलत होगा। ठीक है, सेकेंड, एशियाई भालू काला भालू यहाँ पर जो IUCN खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर रूप से सूचीबद्ध किए गए इसमें। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो काला एशियाई भालू है ये IUCN के यहाँ पर प्रजातियों में लाल रूप से कमजोर, ये वल्नरेबल बोल सकते हो जिसको, ये सुभेद बोल सकते हो, उसके रूप में सूचीबद्ध किया गया। करेक्ट है। भालू की गतिविधियाँ भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और यहाँ पर वितरण में बदलाव को प्रभावित करती हैं। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भालू की गतिविधियाँ निश्चित रूप से भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण में बदलाव से प्रभावित होती हैं और ये एक समान पारिस्थितिक सिद्धांत है जो अधिकांश जानवरों पर लागू होता है, लेकिन अक्सर विशेष संदर्भों में अधिक सटीक नहीं होता। ये बातें क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। तीसरा, अच्छा यहाँ पे भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक बात इसकी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड वाला, तो क्या होगा आंसर? 38 का आंसर हो जाएगा। ये एक बात इसी करेक्ट है सेकेंड वाली, तो ये यहाँ से आंसर होगा, केवल एक सही है। 39 है संघाई महोत्सव जिसका नाम संघाई दुर्लभ भू सिंग वाले हिरण से लिया गया, ये मनाया था किसमें? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर डी, मणिपुर में। ठीक है, समाचारों में देखे गए यहाँ पर नीली नरसंहार के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा इसके बारे में। देखो, ये संहार असम आंदोलन के दौरान हुआ था, जिसमें यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पहचान मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्वाचन की मांग की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से यही यहाँ पर क्या है सही आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीली नरसंहार जो है 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासी की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची से हटाना, उन्हें निर्वासित करना था। तो ये बात इसकी क्या होगा? करेक्ट होगी। समाचार में देखेगा जो नीली नरसंहार इसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य पूरे भारत में जूरी परीक्षण के लिए अंतिम मामला था। पहला 42 का पहले बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य जो मामला था इसका पूरी भारत में जूरी परीक्षण को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था। ये अक्सर भारत में अंतिम जूरी ट्रायल माना जाता है। हालांकि यहाँ पर इसके बाद कुछ जूरी परीक्षण हुए भी थे, लेकिन यहाँ पर ये बात करेक्ट हो जाएगी पहली बात। ठीक है, ये बात सही हो जाएगा। सेकेंड बात है
दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली से जूरी परीक्षण को प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगा क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में जूरी परीक्षण के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर जूरी प्रणाली का काफी परीक्षण सीमित था। ये बात गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। आंसर एक बात इसकी सही होगी 42 का। 43 है दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2025 में किस देश को G20 की यहाँ पर घुड़शील अध्यक्षता सौंपेगा? आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 43 का डी अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 44। सिरपुर स्थित यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर के संबंध में विचार करना है। ये भारत के बेहतरीन ईंट निर्मित में से एक मंदिर माना जाता है। पहले बात क्या होगी? 44 का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, और मुख्य रूप से लाल ईंटों से निर्मित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। 7वीं शताब्दी में लगभग 625 से 650 ईस्वी के बीच राजा हर्षगुप्त की पत्नी रानी वाष्टा द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तीसरा, इसमें पंचायतन शैली के कई मंदिर देखे गए हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि नागर शैली का ना कि पंचायतन शैली का। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर बी यहाँ से क्या होगा? 44 का सही आंसर है। 45 उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 के संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है निम्नलिखित में से कार्यों पर विलय करने के प्रयास किए गए किसको? देखो, एक तो यहाँ पर विलय किया जाएगा किसका? यहाँ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE राइट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये भी तीनों यहाँ से होंगे। आंसर क्या होगा? 45 का डी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 46 है मॉस या काई के संबंध में विचार करना है। यह आमतौर पर नम और छायादार स्थानों में पाया जाने वाला एक छोटा पौधा होता है। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है यहाँ पर क्या होता है? छाया होता मतलब ये छायादार स्थानों पर उगता है, और यहाँ पर क्योंकि जो प्रजनन होता है उसके लिए यहाँ पर जो पानी की आवश्यकता इससे होती है, इस वजह से यहाँ पर ये छायादार पेड़ों में छायादार जगह पर देखे जाते हैं। सेकेंड बात है ये अर्लिस्ट लैंड प्लांट में से हैं और इनमें से ग्रह के कुछ कठोर वातावरण में उपनिवेशित किए जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये अर्लिस्ट लैंड प्लांट में से होते हैं जहाँ पर जो इनमें से ग्रह के कुछ कठोर वातावरण उपनिवेशित करते हैं। ये एक मॉस का सबसे शुरुआती भूमि पौधा होता है जिसको बोराफाइट्स ग्रुप में जानते हैं, और अंटार्कटिका में जैसे कठोर वातावरण में भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि अंटार्कटिका में नहीं पाए जाएंगे बोलेगा तो गलत हो जाएगा वो, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बोला है ये अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट बोल दिया तो क्या है ये गलत हो जाएगा। चौथा, मॉस बीजाणु जो है उसके माध्यम से प्रजनन करते हैं और इनमें एक महत्वपूर्ण होता है, मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण होगा राइट। जो काई होते हैं ये क्या होता है? बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण होता है। मैंने ऊपर बताया भी था आपको, क्योंकि यहाँ पर ये मॉस में बीज नहीं होते हैं और वे बीजाणु के माध्यम से ही प्रजनन करते हैं, उनके बीच जीवन चक्र के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। तो 1 2 4 करेक्ट है। तीन बातें इसकी सही हैं। सी तीसरी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है वर्तमान में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के प्रावधान के अधीन होगा? आंसर जाएगा 47 का करेक्ट आंसर लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी यहाँ से करेक्ट है। डी यहाँ से सही आंसर है 47 का। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 240 है इसमें भारत के राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये नियम संसद के अधिनियम कानून समान रूप से लागू रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है डी करेक्ट है 47 का। 48 गैर फैलाव और रक्त NDIR अवशोषण विधि का उपयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रीडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को मापने के लिए किया जाता है? आंसर जाएगा 48 का करेक्ट आंसर, ये माप किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। गैर फैलाव जो रक्त होते हैं राइट, गैर फैलाव जो रक्त हैं इनमें इनका विधि का उपयोग मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे यहाँ पर गैसों को मापने के लिए किया जाता है। ये विधि सिद्धांत इसी सिद्धांत पर काम करती है और यहाँ पर ये जो गैस है अवरक्त प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती हैं और वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए यहाँ पर इस तकनीक का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड हेतु किया जाता है। आंसर क्या होगा? 48 का डी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर।
49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे। एक तो आंसर हो जाएगा पहला, इसमें से चालू खाता जो घटा उसका सुधार होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो तेल की कीमत है उसमें आयात बिल पर कम करेंगे, जिससे क्या होगा चालू खाता घाटे को प्रबंधित करने के लिए सुधारने में मदद मिलेगी। सेकंड, मुद्रास्फीति नियंत्रण रहेगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। और तीसरा, एलपीजी और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी कम करना, इससे भी क्या होगा यहाँ पर ये इससे प्रभाव होंगे गिरावट को लेकर के। तीनों बातें करेक्ट है, 49 का आंसर डी यहाँ से सही है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखेंगे पार्ट 2 में इसको, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में विचार करना है। ब्रह्मोस मिसाइल को तीनों रक्षा सेवाओं में चालू कर दिया गया। पहली बात, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और यहाँ पर हवा तीनों प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके अर्थ है कि यहाँ पर तीनों सेवाओं में सेना, नौसेना और वायुसेना का परिचालित है ना, चालू कर दिया गया, बल्कि चालू कर दिया जा सकता है, हो सकता है चालू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर दिसंबर का हो गया होगा शायद 2-4-5 दिन के बीच में, इसका न्यूज़ में होगा कुछ, ठीक है, बट यहाँ पर चालू किया जाना है इसका, तो बात सही है। सेकंड, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज है, सेकंड बात, क्योंकि सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। इंडोनेशिया भारत से हथियार प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला देश है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश था, जिसे जनवरी 2022 में सौदा किया था और अप्रैल 2024 में इसकी पहली खेप का प्राप्त करने के लिए बताया था। इंडोनेशिया वर्तमान खरीदार बनने की प्रक्रिया में है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर क्या होगा 50 का एक बात इसकी सही हो जाएगी। तो इस टाइप से देखो, दिसंबर के यहाँ पर बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, इसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है, कवर हो गए। और जो 51 रहेगा, 51 से लेकर 100 तक वो मैं पार्ट 2 में कल आपको यहाँ से कवर कराऊंगा, राइट। और यहाँ से जो इसका PDF रहेगा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और यहाँ पर जो मार्केट से भी इसको हार्ड कॉपी में परचेस कर सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा आज शाम तक, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, तो क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो कुछ क्वेश्चन यहाँ से एक मिस था, थोड़ा सा डाउट था क्वेश्चन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा एक ही में स्पेस बिना स्पेस के शामिल हो गया था, है ना, तो उसको भी ठीक कर देंगे, बाकी उसको देखते हैं बाद में, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।